नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के प्रमुख व मुख्य समाचार। होली एवं धूलिवंदन के पर्व पर कानून व व्यवस्था के साथ ही सामाजिक सौहार्द वाली स्थिति बनाए रखने के लिए शहर पुलिस द्वारा कड़ा बंदोबस्त लगाने के साथ ही प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए गए, जिसे लेकर जानकारी देते हुए आज यहाँ बुलाई की पत्रवार्ता में शहर पुलिस आयुक्त नवीन चंद्र रेड्डी द्वारा बताया गया कि 13 व 14 मार्च को सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने वाले आपत्तिजनक नारे लगाने, अश्लील शब्द वाले गाने बजाने तथा अनजान व अजनबी लोगों पर रंग या पानी फेंकने पर प्रतिबंध रहेगा और ऐसा करने वाले लोगों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आजच्या होळिका दहन आणि उद्याचे जे धुळीवंदनचा कार्यक्रम आहे, शहरात होणारे जे सार्वजनिक ठिकाणचे कार्यक्रम आहेत किंवा खाजगी कोणाच्या घरी असतील, अशा ठिकाणी सुद्धा नागरिकांनी दक्षता बाळगावी आणि कायदा व नियमांचं पालन करावं अशी मी आवाहन करीत आहे। आणि आमच्या सर्व पोलीस स्टेशनला सूचना दिलेल्या आहे की मोठ्या प्रमाणात पेट्रोलिंग ठेवावी, बंदोबस्त लावण्यात आलेला आहे। त्या अनुषंगाने कुठेही जातीय कुठली घटना घडली नहीं पाहिजे। इसके साथ ही शहर पुलिस द्वारा यह स्पष्ट किया गया कि होली के पर्व पर शराब के नशे में धुत होकर वाहन चलाने वाले वाहन धारकों के खिलाफ ड्रंक एंड ड्राइव अभियान चलाया जाएगा और जगह जगह पर नाकाबंदी व बैरिकेडिंग करते हुए ट्रिपल सीट रहने वाले वाहनों के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ड्रंक एंड ड्राइव जे आहेत, दारू पिऊन वाहन चालवणारे किंवा विना परवाना वाहन चालवणारे, ट्रिपल सीट वाहन चालवणारे किंवा अल्पवयीन मुलांना वाहन जे देतात, अशा वाहन चालकांना आणि त्यांच्या पालकांविरुद्ध सुद्धा कारवाई करणार आहोत। आणि कोणत्याही प्रकारचे जे आहे महिलांविरुद्ध गुन्हे किंवा महिलांना छेडछाड किंवा कोणावरही जबरदस्ती रंग टाकणे आणि कुठल्याही धार्मिक भावना दुखवणे, कोणाला शिवीगाळ करणे, असे कुठलेही प्रकार घडू नये याकरिता आम्ही दक्षता घेत आहोत। आणि ह्यामध्ये असेही काही तक्रारी आले की काही सार्वजनिक कार्यक्रम होत आहेत, त्या सार्वजनिक ठिकाणी ज्यांनी कोणी कार्यक्रमचे आयोजन केलेले आहे, अशा सर्व कार्यक्रम आयोजकांना पण सूचना देण्यात आलेल्या आहे की त्यांनी कुठलेही विना परवानगी साऊंड सिस्टीम लावू नये आणि जर कोणी त्याच्यामध्ये काही चार्ज करत असेल किंवा तिकीट लावत असेल तर त्यांनी योग्य परवानगी घ्यावी आणि योग्य ते विभागाची परवानगी घ्यावी, अन्यथा त्यांच्यावर सुद्धा कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल। इसके साथ ही होली के पर्व पर कानून व व्यवस्था की स्थिति को बनाए रखने हेतु शहर पुलिस द्वारा विभिन्न पुलिस थानों में पुलिस रिकॉर्ड पर रहने वाले पेशेवर अपराधियों के खिलाफ प्रतिबंधात्मक कार्रवाई करने तथा तड़ीपारी आदेश का उल्लंघन करते हुए शहर में घूमने वाले तड़ीपार आरोपियों को खोज निकालने का अभियान छेड़ा जा रहा है। साथ ही साथ महिलाओं की सुरक्षा हेतु शहर के विभिन्न इलाकों में विभिन्न अलग अलग पथकों द्वारा लगातार गश्त का नियोजन किया जा रहा है। कल धूलिवंदन तथा माह रमजान का जुमा एक ही दिन रहने के चलते शहर में कानून व व्यवस्था के साथ ही सामाजिक सौहार्द भी बनाए रखने हेतु शहर पुलिस द्वारा कल दोपहर जुमे की नमाज के समय शहर की सभी मस्जिदों के आसपास आवश्यक बंदोबस्त तैनात किया जाएगा और संबंधित पुलिस थानों के दलों को लगातार पेट्रोलिंग पर रखा जाएगा। होली के पर्व पर अमरावती शहर से जिले के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है, जब पता चला कि बेलोरा स्थित अमरावती विमानतल को डीजीसीए की ओर से एरोड्रम लाइसेंस प्रदान कर दिया गया। साथ ही इस विमानतल को अधिकृत रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम एयरपोर्ट का दर्जा प्रदान किया गया है। यह जानकारी राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने आज अपने सोशल मीडिया अकाउंट के साथ देते हुए एमएडीसी की व्यवस्थापकीय संचालक स्वाति पांडे के साथ फोटो जारी कर अमरावती एयरपोर्ट के लाइसेंस की प्रतिलिपि को भी साझा किया। इसके साथ ही अब अमरावती विमानतल से हवाई उड़ानों का रास्ता खुल गया है। पता चला है कि मार्च माह के अंतिम सप्ताह से अमरावती से हवाई उड़ानों का सिलसिला शुरू होगा और प्रारंभिक चरण के तहत अलायंस एयरलाइन द्वारा अमरावती से मुंबई के बीच सप्ताह में 3 दिन अपनी फ्लाइट चलाई जाएगी। आज अमरावती शहर से जिले में होलिका दहन का पर्व बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया, जिसके तहत अमरावती शहर में 480 स्थानों पर सार्वजनिक होली जलाएगी। वहीं 1766 स्थानों पर निजी होलिका दहन भी हुआ। इस समय जहां एक और बड़े बुजुर्गों व महिलाओं ने बड़ी धार्मिक आस्था के साथ होलिका दहन से पहले होलिका पूजन किया, वहीं होली को प्रज्वलित करते समय युवाओं व बाल गोपालों में जबरदस्त उत्साह दिखाई दिया। इसके साथ ही आज से ही रंगोत्सव की भी धूम शुरू हो गई, जिसके तहत अंध विद्यालय सहित विभिन्न स्कूलों व कॉलेजों के छात्र छात्राओं ने आज ही अपने सहपाठियों के साथ रंग खेलने का आनंद लिया। वहीं अब कल 14 मार्च को धूलिवंदन यानी धूलेंडी का पर्व मनाया जाएगा, जिसके तहत चहुं और रंग खेलने वाले होलियारों की धूम रहेगी, जिसे ध्यान में रखते हुए शहर एवं ग्रामीण पुलिस द्वारा कानून व व्यवस्था की स्थिति को बनाए रखने हेतु चाक चौबंद इंतजाम किए गए। अमरावती जिले में विगत 1 वर्ष के दौरान जन्म मृत्यु के 14,000 से अधिक प्रमाण पत्र विलंब से जारी किए गए, जिसमें फर्जी दस्तावेजों के आधार पर जन्म प्रमाण पत्र जारी किए जाने का मामला इस समय अच्छा खासा चर्चित है। शिकायत मिली है कि शहर से जिले में अवैध तरीके से रह रहे कुछ विदेशी नागरिकों ने भी फर्जी दस्तावेजों के आधार पर अपना जन्म पंजीयन प्रमाण पत्र हासिल किया, जिसके मद्देनजर सरकार ने गत रोज ही जन्म मृत्यु पंजीयन प्रमाण पत्र जारी करने हेतु संशोधित कार्य पद्धति घोषित की। ऐसे में अब स्थानीय निवासियों को ही जन्म मृत्यु पंजीयन प्रमाण पत्र जारी किए जाएंगे और ऐसा करते समय सभी साक्ष्यों की बेहद कड़ाई के साथ पड़ताल की जाएगी। ऐसी जानकारी जिला दंडाधिकारी व एसडीओ कार्यालय द्वारा दी गई है।
राज्य के अपर पुलिस महासंचालक सुनील रामानंदन ने गत रोज सुबह व दोपहर के सत्र में शहर के पुलिस निरीक्षकों से संवाद साधा तथा सभी पुलिस निरीक्षकों की समस्याओं को जानने व समझने का प्रयास करते हुए विगत 3 वर्षों के दौरान दर्ज व उजागर अपराधों के आंकड़ों की समीक्षा भी की। इस समय एडीजी रामानंदन ने CCTNS व डिजिटल ऑफिस की संकल्पना पर तेज गति से अमल करने के निर्देश भी जारी किए और नए फौजदारी कानूनों को लेकर उपस्थितों का मार्गदर्शन किया। मार्च माह के दूसरे सप्ताह से ही भीषण गर्मी पड़ने लगी है और तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार जा चुका है। गत रोज विदर्भ क्षेत्र के अकोला में सर्वाधिक 41.3 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। साथ ही अमरावती सहित विदर्भ के अन्य कई शहरों में इस समय तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के स्तर को पार कर चुका है। तिवसा नगर पंचायत के नगराध्यक्ष योगेश वानखड़े ने अपने पद से इस्तीफा जिलाधीश सौरभ कटियार को सौंपा है। उनके इस निर्णय से राजनीतिक क्षेत्र में खलबली मची है। वहीं अब नया नगराध्यक्ष कौन होगा, इस ओर सभी का ध्यान लगा हुआ है। विगत 7 वर्ष से बंद पड़ी शकुंतला ट्रेन को दोबारा शुरू करने तथा ब्रॉडगेज रेल लाइन के लिए संघर्ष करने वाली शकुंतला बचाओ सत्याग्रह समिति ने आगामी 23 मार्च को शहीद दिवस के अवसर पर अचलपुर से रास्ता रोको आंदोलन करने का निर्णय लिया है। जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक के अध्यक्ष एवं पूर्व विधायक बच्चू कडू को संचालक पद अपात्रता मामले में अपना पक्ष रखने के लिए 18 मार्च तक राहत दी गई है। हाईकोर्ट ने समयावधि बढ़ाकर देते हुए यह अंतिम अवसर रहने की बात स्पष्ट की है। आदिवासी बहुल मेलघाट के अति दुर्गम क्षेत्र में जन्मे महज 22 दिन की आयु वाले बच्चे को सांस लेने में तकलीफ होने की वजह से उसे उसकी मां ने ही अंधश्रद्धा के चलते गर्म सलाख से कई बार दागा था। यह घटना विगत 25 फरवरी को घटित हुई थी और वह बच्चा गंभीर स्थिति में पहुंच गया था, जिसे इलाज के लिए नागपुर के अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां पर TGA नामक हृदय रोग संबंधी गंभीर बीमारी से पीड़ित इस बच्चे पर आर्टेरियल स्विच शल्यक्रिया की गई, जो पूरी तरह सफल रही। ऐसे में अब इस बच्चे के स्वास्थ्य में सुधार होता बताया जा रहा है। अमरावती जिला परमिट रूम एसोसिएशन ने शराब लाइसेंस जारी करने और नवीन लाइसेंस बनाने के बारे में राज्य सरकार के आबकारी विभाग की कुछ शर्तों पर आपत्ति उठाने के साथ ही अपनी ओर से कुछ सुझाव भी दिए। एसोसिएशन के अध्यक्ष नितिन मोहड़ के नेतृत्व में आज दोपहर सरकार के नाम जिलाधीश को निवेदन सौंपा गया। साथ ही एक पत्रवार्ता भी बुलाई गई, जिसमें कहा गया कि जनसंख्या के लिहाज से अमरावती की लाइसेंस फीस 6,91,000 रुपए तय की गई थी, जबकि मुंबई में यही शुल्क केवल 11 लाख रुपए था। जबकि अमरावती की जनसंख्या के लिहाज से मुंबई में यह शुल्क 70 लाख रुपए या उससे अधिक होना चाहिए। कि हम लोग आज बारोसेन के कुछ पदाधिकारी आए हुए हैं अमरावती जिले के। यहाँ पे 350 बार है और यहाँ पे कम से कम 10,000 लोग डायरेक्ट एम्प्लॉई है और 5,000 इनडायरेक्ट जैसे सप्लायर्स वगैरह सब उसके ऊपर डिपेंड है। अभी गए वैट की वजह से हमारे लास्ट टाइम 10 बार बंद हो गए और अभी 10 बार और बंद होने के कतार पे। ऑलमोस्ट हम लोगों ने एम्प्लॉयमेंट आधा कर दिया है। इसका मतलब बेरोजगारी बढ़ गई है। पहले हमारे ज़िले में रोज़गार नहीं है, उसमें ये लोग विदाउट एनी थॉट कर देते हैं। अमरावती में अगर आप देखेंगे तो 6,91,000 फ़ी कर दिया अभी। इसका मतलब पर डे हमारा पर मंथ हमको 60,000 रुपये हमको देना पड़ता है पर मंथ। ये लोग क्या करते हैं, ढाबे वाले 5,000 पुलिस को देते, 5,000 एक्साइज को देते, यानी 10,000 रुपये में उनका काम हो रहा है। ना उनको TP रजिस्टर मेंटेन करना पड़ता है, ना इनकम टैक्स को कुछ हिसाब देना पड़ता है, ना वैट भरना पड़ता है। तो ये वजह से आज जो है वो मेरी आज कलेक्टर साहब से बात हुई कि आपने ये ढाबे वाले के ऊपर इतनी कार्रवाई कड़क करो और स्टैटिस्टिक ले लो। संत गाड़गे बाबा अमरावती विद्यापीठ के व्यवस्थापन परिषद सदस्य, नूटा के अध्यक्ष व ब्रिजलाल बिजाणी विद्यालय के रसायन शास्त्र विभाग प्रमुख प्रवीण रघुवंशी के खिलाफ संशोधन चोरी का गंभीर आरोप लगाया गया है, जिसे लेकर संत गाड़गे बाबा अमरावती विद्यापीठ के पूर्व रसायन शास्त्र विभाग प्रमुख राजेंद्र प्रसाद द्वारा कुलगुरु मिलिंद बारहाते के पास शिकायत दर्ज कराई गई है। वहीं दूसरी ओर प्रवीण रघुवंशी ने अपने खिलाफ हुई शिकायत से अनभिज्ञता दर्शाते हुए खुद पर लगे संशोधन चोरी के आरोपों को सिरे से खारिज किया है। विगत 12 मार्च को धारनी शहर के बाजार में एक 4 वर्षीय बच्ची अपनी मां के साथ होली की खरीदारी के लिए आई थी और भीड़ में अपनी मां से बिछड़ गई, जिसके बाद वो अकेले ही बस स्टैंड पर पहुंच गई। उस समय ड्यूटी पर तैनात मुख्य यातायात नियंत्रक अर्जुन लहाने की नजर इस बालिका पर पड़ी, जिन्होंने तत्काल उसकी देखरेख की और धारनी पुलिस को सूचित किया। पश्चात धारनी पुलिस ने इस मासूम की मां को खोजकर बालिका को सकुशल उसके हवाले किया। अचलपुर उपजिला अस्पताल में प्रसूति के बाद अंजनगांव सुरजी के कस्बे गवान की रहने वाली सुमैया बानो अब्दुल कलाम नामक 32 वर्षीय महिला की प्रसूति के बाद सदोष तरीके से ऑपरेशन होने के चलते अमरावती के एक निजी अस्पताल में मौत हुई। इस मामले में दोषी डॉक्टर के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग को लेकर अम्बेडकरवादी रिपब्लिकन पार्टी ने जिलाधीश सौरभ कटियार को ज्ञापन सौंपा। युवा एकता आदिवासी फांसे पारधी समाज संगठन के प्रतिनिधिमंडल ने आज जिलाधीश सौरभ कटियार को ज्ञापन सौंपकर धारनी के आदिवासी प्रकल्प कार्यालय के अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा पारधी समाज के विकास के लिए जारी विविध योजनाओं का लाभ देने हेतु किए जा रहे भेदभाव पर रोक लगाकर जरूरतमंदों को योजना का लाभ देने की मांग उठाई। आज सुबह मनपा का दैनिक कामकाज चल रहा था, तभी 11 बजे अचानक एक महिला अपने साथ जहर की बोतल लेकर पहुंची, जिसके चलते मनपा में अच्छा खासा हड़कंप मच गया। इस समय मनपा के सुरक्षा रक्षकों द्वारा इसकी सूचना मिलते ही कोतवाली पुलिस तुरंत मनपा पहुंची और उस महिला को पुलिस ने अपनी हिरासत में लिया, जिसके पास से जहर की बोतल भी बरामद की गई है।
राष्ट्रीय पिछड़ा वर्गीय आयोग के अध्यक्ष व पूर्व सांसद हंसराज अहीर आगामी परसों शनिवार 15 मार्च को अमरावती जिले के दौरे पर आ रहे हैं। अपने इस दौरे के तहत पिछड़ा वर्गीय आयोग के अध्यक्ष हंसराज अहीर स्थानीय जिला प्रशासन के साथ बैठक करने के साथ ही पिछड़ा वर्ग से संबंधित विभिन्न समस्याओं को लेकर सुनवाई भी करेंगे। राज्य सरकार ने 100 दिनों के लिए 7 धाराओं का कृति मसौदा निश्चित किया है। इस मसौदे का संभाग के सभी कार्यालय अमल करें, ऐसे निर्देश संभागीय आयुक्त श्वेता सिंघल द्वारा जारी किए गए। वे संभाग के सभी जिलाधीशों, जीपा सीईओ, पुलिस अधीक्षक, मनपा आयुक्त व सभी विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों की ऑनलाइन समीक्षा बैठक में बोल रही थी। राज्य सरकार द्वारा अमल में लाए जा रहे 100 दिनों के कृति प्रारूप को लेकर आज जिलाधीश कार्यालय में बुलाई गई बैठक में जिलाधीश सौरभ कटियार ने इस अभियान में जिले के सभी सरकारी महकमों से शामिल होने का आह्वान करते हुए कहा कि सरकार की ओर से तय किए गए कृति प्रारूप के मापदंडों का सभी महकमों ने पालन करना चाहिए और बेहतर से बेहतर काम करते हुए प्रशासन को गतिमान करना चाहिए। राज्य सरकार की ओर से जारी 100 दिनों के कृति प्रारूप पर अमल करने हेतु आज मनपा मुख्यालय में भी मनपा आयुक्त व प्रशासक सचिन कलंत्री की अध्यक्षता के तहत एक बैठक हुई, जिसमें मनपा के विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित थे। इस समय मनपा आयुक्त कलंत्री ने सभी अधिकारियों को 100 दिन के कृति प्रारूप पर कड़ाई के साथ अमल करने के निर्देश जारी किए। बढ़ते तापमान को ध्यान में रखते हुए जिले की सभी शालाओं को 20 मार्च से सुबह के सत्र में शुरू करने का निर्णय लिया गया है। सुबह 7:30 से दोपहर 12:30 बजे तक शालाओं का समय रहेगा और यह निर्णय सभी सरकारी व निजी शालाओं पर लागू रहेगा। महिला दिवस के अवसर पर रविवार को नई दिल्ली के नए महाराष्ट्र सदन में आयोजित कार्यक्रम के दौरान अभिषेक पंजाबी को नेशनल एक्सेलेंस अवार्ड प्रदान कर सम्मानित किया गया। जय अम्बा अपार्टमेंट में सिलेंडर के विस्फोट के बाद लगी आग में अपनी जान की परवाह किए बिना परिसरवासियों की जान बचाने वाली व राष्ट्रीय बाल पुरस्कार प्राप्त करीना थापा का भारत गैस एजेंसी द्वारा भावपूर्ण सत्कार किया गया। आजाद समाज पार्टी ने बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक काशीराम की जयंती बड़े पैमाने पर मनाने का ऐलान किया है। आज दोपहर यहां बुलाई गई पत्रवार्ता में बताया गया कि शनिवार 15 मार्च को सुबह 8 बजे भीम टेकड़ी से भव्य बाइक रैली निकाली जाएगी, जो शहर के लगभग 40 विहारों को भेंट देगी, जिसके जरिए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर व काशीराम के विचारों को घर घर पहुंचाने का काम किया जाएगा। प्रताप चौक के प्रसिद्ध शिवालय शंकरेश्वर के परम भक्त शंकरेश्वर रात्रि मित्र परिवार ने बुधवार रात मच्छी साथ स्थित प्रफुल्ल निवास पर भाग उत्सव की प्रस्तुति दी, जिससे देर रात तक सभी उपस्थित फागुन के गीतों व शाम भजनों पर थिरकते व झूमते रहे। परतवाड़ा वन परिक्षेत्र के घाटलाड़की से सटे वारोली में तेंदुए द्वारा 2 बछड़ों का शिकार किए जाने का समाचार है। बताया गया कि क्षेत्र में पहले से दहशत मचा रही मादा बाघ ने गाय के बछड़ों का शिकार किया है, जिससे परिसर के लोग भयभीत हो गए। चांदूर बाजार वन विभाग को खुफिया जानकारी मिली थी कि जामापुर के सूर्या वाइन बार के पीछे दूसरे मोहम्मदिया प्लॉट व एक खुली जगह पर लाखों रुपए का अवैध लकड़ा स्टोर किया गया है। ऐसे में वन विभाग के दल ने अचानक मौके पर पहुंचकर इन जगहों से विभिन्न प्रजातियों के वृक्षों के लकड़ों को बरामद किया। इस कार्रवाई में 4,43,000 रुपए का अवैध लकड़ा जब्त करते हुए मामले की जाँच शुरू की गई है। नौकरी देने का दिखावा करते हुए भरूच तहसील की एक युवती से 90,000 रुपए ऑनलाइन ठगते हुए अनजान व्यक्ति ने उस युवती के साथ जालसाजी की। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। जिला सामान्य अस्पताल के एक्सरे विभाग से मंगलसूत्र व मोबाइल चुराने वाली एक महिला को क्राइम ब्रांच यूनिट 1 के दल ने विगत 12 मार्च को गिरफ्तार किया, जिसके द्वारा चोरी किया गया माल भी जब्त किया गया है। इस महिला ने 3 घटनाओं की कबूली दी है। फाइनेंस कंपनी में कार्यरत रहते हुए कई लोगों को लाखों रुपए का चूना लगाकर वर्ष 2023 से फरार रहने वाले अमरावती के एक व्यक्ति को गाड़गेनगर पुलिस ने गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की। अचलपुर शहर के खेल तापमाली परिसर के चांदूर नाका से ईदगाह मार्ग पर स्थित गैस सिलेंडर के गोदाम का ताला तोड़कर किसी ने 26 सिलेंडर चुरा लिए। अचलपुर पुलिस मामले की जांच कर रही है। बलगांव पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत भातपुरी तहसील के बायगांव में रहने वाले अभिजीत थेटे नामक 25 वर्षीय युवक की उसके ही घर में रखे ड्रम के पानी में डूब जाने से मौत हुई। पता चला है कि अभिजीत थेटे को मिर्गी के दौरे पड़ा करते थे और मिर्गी के दौरा पड़ने की वजह से वह घर में रखे पानी से भरे ड्रम में गिर गया था, जिसमें डूबकर उसकी मौत हो गई। फ्रेजरपुरा व राजापेट पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत 2 अलग अलग घटनाओं में कक्षा 12वीं की परीक्षा देने हेतु घर से निकली 2 छात्राएं अचानक लापता हो गई, जिनकी गुमशुदगी को लेकर दर्ज कराई गई शिकायतों के आधार पर दोनों थानों की पुलिस ने आपराधिक मामला दर्ज करते हुए जांच शुरू की है। बडनेरा पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत पिंपरी यादगिरी में रहने वाली 12 वर्ष की आयु वाली 2 नाबालिग बच्चियों के साथ एक किराना दुकान में एक व्यक्ति द्वारा छेड़छाड़ व विनयभंग किए जाने का मामला सामने आया, जिसे लेकर मिली शिकायत के आधार पर बडनेरा पुलिस ने सतीश भले नामक आरोपी को तुरंत गिरफ्तार करते हुए जांच शुरू की। हमालपुरा परिसर में रहने वाले योगेश गजबी नामक व्यक्ति को KYC अपडेट करने का झांसा देते हुए राकेश गुप्ता नामक मोबाइल धारक ने उसके एक्सिस बैंक अकाउंट में सेंध लगाई और उसे करीब 11.25 लाख रुपए का ऑनलाइन चूना लगा दिया। साइबर पुलिस मामले की जांच कर रही है। राज्य सरकार से युवा किसान पुरस्कार प्राप्त रहने वाले बुल्ढाना जिला निवासी कैलाश नागरे नामक किसान द्वारा आत्महत्या कर लिए जाने से पूरे बुल्ढाना जिले में अच्छा खासा हड़कंप व्याप्त है। कैलाश नागरे ने 3 पन्नों का सुसाइड नोट लिखकर जहर गटकते हुए अपनी जान दे दी। बुल्ढाना जिले के लालमाती फाटा पर बुधवार की शाम 6:30 बजे के दौरान सिर पर रॉड मारकर पानेरा गांव निवासी अनिल बावस्कर नामक व्यक्ति को मौत के घाट उतार दिया। इस मामले में धामनगांव बढ़े पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया।
बुल्ढाना जिले की संग्रामपुर तहसील में शराब को लेकर दो भाइयों के बीच हुए विवाद के चलते दोनों भाइयों में जमकर मारपीट हुई, जिससे छोटे भाई की मौत हो गई। ऐसे में पुलिस ने बड़े भाई को गिरफ्तार किया। यवतमाल जिले के पुसद शहर अंतर्गत मधुकर नगर में दुपहिया एवं मालवाहक वाहन के बीच आमने सामने हुई भिड़ंत में ससुर व दामाद की मौके पर मौत हो गई। यह हादसा मंगलवार 11 मार्च को दोपहर घटित हुआ। वसंत नगर पुलिस ने आरोपी चालक के खिलाफ मामला दर्ज किया।